राज्य के चयनित स्थान एवं चित्तौड़ जिले के 1008 स्थानों पर मनाई जाने वाली गोमय दीपावली से जुड़िए और इसके सहभागी बनकर धन्य होइए और धन्य कीजिए। जय श्री राम, जय श्री चारुजनाथ। आज हम सब कार्यकर्ता हमारे कामधेनु दीपावली महोत्सव के प्रेरणा स्रोत आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा के सानिध्य में वार्ता के माध्यम से किस प्रकार से ये कामधेनु दीपावली महोत्सव प्रारंभ हुआ और किस प्रकार से ये आगे चलने वाला है, इस निमित्त एक वार्ता कर रहे हैं। मेरा सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूं तो कृपया हमें इस संबंध में मार्गदर्शन दें और हम सभी कार्यकर्ता डिबेट के रूप में, वार्ता के रूप में अपनी बात भी रखेंगे। आदरणीय विष्णु जी साहब। प्रणाम। आप सबको ढेर सारी बधाई। किस बात की बधाई, पहले ये भी जान लें कि कामधेनु दीपावली जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इस चर्चा का बीजारोपण चित्तौड़ की इसी पावन धरती पर हुआ। और एक बार वापस ले लें, तो बोलने में कई बार। कामधेनु दीपावली महोत्सव की ये जो बैठक रखी गई है, निश्चित रूप से गोरक्षा के लिए एक स्थायी माध्यम बनने का साधन है और ये अद्भुत भी है। और साथ में जिस धरती पर रखी गई है, सबसे बड़ी बात ये, गई बार चित्तौड़ किले पर 1.25 लाख इस प्रकार गोबर के दीपक जब जले थे तो पूरे किले पर एक अद्भुत छटा थी और पूरी धरती ने देखा है कि सबसे पहले इसी धर्मधरा पर इतने दीपक जले। इसके साथ सांभर में जो देवयानी तीर्थ स्थल है, उस पर हजारों की संख्या में दीपक जले। अब की बार उसी का विस्तार है कि 1 से 1000 बने, 1000 जगह जाए और एक थीम लेकर के जो हम सब जा रहे हैं कि हम 1008 जगह दीपक जलाएं, हम उसकी चर्चा करें। उससे पहले जो गत वर्ष का आनंद भी हम महसूस करें, ताकि हमें पता लगे कि गत वर्ष कितना आनंद है और अब की बार कितनी जगह ये आनंद बहुगुणित होकर प्राप्त होगा। तो मैं चाहूंगा हम गत वर्ष के आनंद की चर्चा करके यात्रा को आगे बढ़ाएं। आप बताइए गत वर्ष की चर्चा को थोड़ा। जय श्री राम, जय श्री चारुजनाथ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कामधेनु दीपावली महोत्सव का प्रथम कार्यक्रम पिछले वर्ष, गत वर्ष हमारे चित्तौड़ के किले पर किया गया था, जहां पर विभिन्न समाजों द्वारा बहुतायत की संख्या में पधार कर दीप प्रज्वलित किए गए थे। इसकी योजना के तहत हमने सर्वप्रथम भाई साहब के निर्देशानुसार सभी समाजों को एकत्रित किया। हिंदू धर्म के जितने भी विभिन्न समाज थे, उनकी बैठक ली गई, उनके प्रमुख वहां आए और वहां पर उस योजना को प्रेरित किया गया। जब उन्हें बताया गया कि हम गोबरमयी, मतलब गौ माता के गोबर से बने हुए दीपक का निर्मित कर रहे हैं और उन्हें हम जलाने, दीप प्रज्वलित करने की योजना बना रहे हैं, तो सभी बहुत ही इंटरेस्ट लेकर उस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया और योजना बनाई। दीपावली से कुछ दिन, 2 दिन पहले हमने किले की, जो हमारी किले की, जिसको हम किले की गोड़ बोलते हैं, उसके सहारे विभिन्न समाजों की सहायता से बहुतायत में दीपक प्रज्वलित किए गए। विभिन्न मंदिरों पर, जैसे बायण माता मंदिर, पन्नादाय माता मंदिर, कुंभा महल और अपने कालिका माता मंदिर, गणेश मंदिर, लक्ष्मी माता मंदिर, वहां पर दीप प्रज्वलित किए गए। और इसका शुभारंभ हमने, छोटी सी चीज जानना चाहते हैं जी, आपको बीच में रोक रहे हैं। आपने एक साथ सब समाजों को लेके किया या कोई ऐसी व्यवस्था की कि कालिका माता पर ये समाज जलाएगा, फला जगह ये जलाएगा, एक विधिवत व्यवस्था की या सबको इकट्ठे किया? आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं ताकि इस साल करने में हमें आसानी रहे। जी, सर्वप्रथम योजना के अनुसार हमने पहले तो सभी समाजों की जो बैठक हुई थी प्रमुखों के साथ, हमने उन्हें बुलाया और बाद में जो योजना बनी उसमें भाई साहब ने उन्हें विस्तृत में सब कुछ बताया। और उसके बाद उन समाज वालों ने इस योजना को देखते हुए खुद ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्थान भाई साहब से मांगे और वहाँ की जिम्मेदारी लेने की कोशिश की और वहाँ पर उस कार्यक्रम को सफल बनाया था। अलग अलग समाज, कुछ आप उदाहरण दे पाएंगे आदरणीय कमलेश जी भाई साहब? आप बताएं कि किस जगह कौन सा समाज हमारा खड़ा था और उसके कारण विधिवत एक समय पे, क्योंकि एक अद्भुत चमत्कार था कि एक साथ गोधूली वेला में पूरे किले पर 1.25 लाख दीपक मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट में प्रज्वलित हो गए थे। तो ये जो 2.5 से 3 मिनट आपने प्रज्वलित होने में लगे और इतना जल्दी काम हुआ, ये कैसे हुआ? ये क्या कार्य योजना थी, आप बताएंगे हमें कमलेश भाई साहब?
निश्चित रूप से विक्रम संवत 2077 का जो कामधेनु दीपावली महोत्सव था वो एक अद्भुत कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के निमित्त हम सब समाज के लोग बैठे चर्चा की कि कोरोना का विकट समय चल रहा है और इस विकट समय में हम बहुत ज़्यादा संख्या एक स्थान पर एकत्रित नहीं कर सकते, तो हमने एक अद्भुत योजना तैयार की और हम सब कार्यकर्ताओं ने बैठ के तय किया कि हम चित्तौड़गढ़ जिले किले के ऊपर जितने भी दिव्य देव स्थल हैं उन देव स्थलों का हमने चयन किया। चयन करके एक एक देवी स्थल एक एक समाज को हमने जिस प्रकार से उन्हें जिम्मेदारी दी, जैसे मैं कह सकता हूँ कि हमने रामपोल पर राम मंदिर की जिम्मेदारी वैष्णव समाज को दी, किले पे कालिका माता के मंदिर पर दीपक लगाने की जिम्मेदारी जाट समाज को दी। इसी प्रकार भीमलत पर जो दीपक जले वो हमारे साहू समाज तेली समाज ने जलाए। इसी प्रकार से हमारे जो कह सकते हैं गाड़ी समाज ने दूसरे पोल पर जाके दीपक जलाए। इसी प्रकार मैनारिया समाज ने, ब्राह्मण समाज ने, उन्होंने भी तीसरे स्थल पर तीसरे जो दरवाजा है उस पर दीपक लगाए। इसी प्रकार हम कह सकते हैं बालाजी का जो स्थान हमारे किले पर है हनुमान पोल, उस स्थान पर भी वैष्णव समाज के लोगों ने लगाए और राम पोल पर मैंने जैसे बताया सुतार समाज के लोगों ने लगाया। इस प्रकार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समाज के लोग जुड़े और उन्होंने उस दिव्य दीपोत्सव का आनंद लिया। हम सबको भी आनंदित किया और उस कोरोना के समय में जिस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा इस शहर में थी उस कार्यक्रम के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हुई। निश्चित रूप से वो कार्यक्रम ठाकुर जी की कृपा से, कल्लाबा जी की कृपा से, जहाँ हमने अपना मुख्य कार्यक्रम किया उसकी कृपा से, उनकी कृपा से एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ और पूरे शहरवासी ने उसको सराहा। हमने कमलेश जी वैसा से सुना, अद्भुत कार्यक्रम था, निश्चित ही अद्भुत था। यहाँ के जिन कलाजी महाराज की ये चर्चा कर रहे हैं वो कलाजी महाराज मीराबाई के भतीजे हैं। उनके साथ जयमल सरकार ने दोनों ने 4 भुजा रूप बनाकर संवत 1624 में युद्ध किया और साक्षात 4 भुजा नाथ का रूप था और उस 4 भुजा नाथ का ऐसा स्वरूप की मातृभूमि पर प्राणोत्सर्ग करने के लिए आपस में एक दूसरे को कंधे पर बिठाकर, भतीजे ने चाचा को कंधे पर बिठाकर मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। इससे अद्भुत क्या हो सकता है, इसलिए प्रधान स्थल उसको चुना गया और उसके साथ मात्र 2.5 से 3 मिनट पर यूथ ने जिम्मेदारी ली, युवा वर्ग ने जिम्मेदारी ली कि पूरे किले पर एक साथ इस प्रकार जो भाई साहब ने बताया अलग अलग रामपोल पर, सूरजपोल पर, लखोटा बारी पर, सब जगह अलग अलग समूह काम कर रहे थे अपने अपने समाज को लेकर। मैं प्रिंस से जानना चाहूंगा, प्रिंस साहब ये बताएं कि उस समय यूथ में जो उत्साह था, आपको क्या लग रहा था कि केवल दीपावली मना रहे हो, या आपको लग रहा था इसमें गाय की रक्षा निहित है, या आपको लग रहा था कि चित्तौड़ दुर्ग अति पवित्र, इस पर चलना ही धन्य का काम है? आपके मन का भाव उस समय क्या हो रहा था, आप बताओ। जिस प्रकार गुर्जर समाज ने वहाँ पन्नादाई का स्थान है किले पर, वहाँ दीपक जलाए, और क्षत्रिय समाज ने जोर स्थल पर दीपक जलाए और ब्राह्मण समाज ने गौमुख कुंड के यहाँ दीपक जलाए। इन सभी जगहों का अपना अलग अलग महत्व इतिहास में। इस प्रकार सभी युवाओं ने मिलकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया पिछले वर्ष दिवाली पर दीपक जलाकर। आपसे एक अनुरोध है, हमारे बीच मेरे मित्र दीवान जी बैठे हैं जो अब की बार, अभी आप कमलेश जी भाई साहब से जानेंगे कि इस वर्ष की क्या तैयारी है, लेकिन जिले की इस विशाल तैयारी के साथ राज्य में भी इस गोमय दीपावली को पहुंचाने जा रहे हैं और अलग अलग स्थानों पर ये बहुत सुंदर ढंग से ये दीपावली महोत्सव करेंगे जिसमें गोबर के दीपक जलेंगे। मैं चाहता हूं कि यूथ से यूथ स्वयं संवाद करें और दीवान जी आपसे जाने, ताकि इस बार आप लोगों का अनुभव तो हो गया पर जो नवीन अनुभव करने वाले हैं उनको रास्ता मिले। मैं दीवान जी से निवेदन करूंगा कि आप सीधे संवाद एक बार कायम करें। जैसे कि जय श्री राम, जैसे कि भाई साहब ने बताया, अभी राजस्थान की स्थिति को लेकर के और हम गाय की सेवा करना चाहते हैं और गाय की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन पर्पज क्यों, कैसे होगी गाय की सेवा? क्योंकि हर व्यक्ति जुड़ना तो चाहता है लेकिन उसमें वर्क नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या कारण, आपको क्या प्रिंस जी क्या अनुभव फील हुआ, आप क्यों जुड़े गौ नंदी संरक्षण समिति से, क्यों जुड़े आप? बचपन से हम हमारे परिवार में देखते हैं कि गौ माता के लिए बताया जाता है कि माता का रूप है, इसमें 36 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। चाहे हम प्रारंभिक शिक्षा होगी या घर की शिक्षा दीक्षा होगी, उसमें ये चीज बताई जाती कि एक रोटी भोजन करने से पहले एक रोटी गाय के लिए निकालते हैं। इस प्रकार की जो चीजें हमारे परिवार से हमको जो परिवार से जो हमको
मिले हैं, जो गुण मिले हैं, उन गुणों में हमको ये देखा कि गाय को सिर्फ एक माता के रूप में पूजा जाता है, तो उसके प्रति हमारा लगाव बढ़ता गया। और आने वाले समय में जिस प्रकार की क्रूरता गौमाता के प्रति और समाजों और लोगों द्वारा जो बढ़ रही है, जैसे ये हमने एक बहुत बड़ा प्रश्न है ना, जैसे दीवान जी ने जो प्रश्न किया, हमने एक बहुत बड़ा विचार इन्होंने खड़ा कर दिया। इन्होंने बहुत स्पष्ट पूछा कि यूथ क्यों जुड़ा, ये बहुत सीधा प्रश्न था। शास्त्रों में करोड़ों वर्षों से वर्णित था, करोड़ों वर्षों से हमारे पूर्वज रक्षा कर रहे थे, गाय की सेवा कर रहे थे, पहली रोटी गाय को जा रही थी, बीच में हम टूट के वापस क्यों जुड़े, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। और हम कैसे, पर्पज क्या है, बहुत स्पष्ट शब्द था। हम उस स्पष्ट शब्द में ये देखें कि उसका उत्तर एक बहुत सुंदर है कि घर घर तक गाय वापस पहुंचे। अब घर घर तक गाय कैसे पहुंचे, ये जो समिति ने, नीलिया महादेव गौशाला समिति ने निर्णय लिया, ये जो गोनंदी संरक्षण समिति ने निर्णय लिया दीवान जी, ये अद्भुत है। इसमें क्या है कि घर घर तक गाय जाने का अभिप्राय थोड़ा सा विस्तृत किया गया है। बंद है। हमने देखा है और हमने सुना भी है, गौमय वस्ते लक्ष्मी है, तो इसमें हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो सीधे रूप से हम अब इस संरक्षण समिति से जुड़ रहे हैं और इन उत्पादों से जुड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में गाय की महत्ता भी बढ़ेगी और किसान भी गाय को ज्यादा पालेगा। बिल्कुल। अब इनके साथ हम जो विषय दीवान जी ने उठाया, चूंकि आगे हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, क्योंकि गोबर गोधन बन गया है, धन कमाने का साधन बन गया है। आपको गाय उपलब्ध है, आपको गोबर उपलब्ध है, और यदि आपने तकनीक का आश्रय लिया तो इस गोबर का 200 रुपये किलो उपलब्ध है। अब हम हर्षद भैया से जानेंगे कि उस दिन आपने दीपक तो जलाए, दीपक जलाने के बाद इस दीपक का और उपयोग किया, ये दीपक वैसे ही मंदिर में रह गया, आगे आपने क्या किया, क्या आप हमें बताएंगे दीपोत्सव में? जी गुरुदेव, निश्चित रूप से हमने दीपक का आगे भी उपयोग किया। जिस प्रकार हमने किले की प्राचीर पर दीपक को जलाया, उसके बाद एक रात के पश्चात सुबह हम टोली बनाकर वहां पहुंचे, उन सारे दीपकों को हमने एकत्रित किया, उनको एक साधन लेके गए, एकत्रित किया। उसके बाद हम गौशाला पहुंचे, गौशाला में गुरुदेव के सानिध्य में हमने उनको गोवर्धन बनाया। गोवर्धन बनाने के पश्चात हमने उनको सीड बॉल बनाकर उनमें बीज डाला। बीज डालने के पश्चात हमने गोपाष्टमी पर, जो गोचर भूमि होती है, खाली भूमि होती है, उस भूमि पर उन सीड बॉल्स को पहुंचा करके, विसर्जित कर करके, उनके माध्यम से कैसे पौधे बने, कैसे हम प्रकृति के भी काम ये गोबर आ सके, गाय माता प्रकृति के कैसे काम आ सके, इस हेतु हमने वहां पर पौधों को भी निर्माण किया। हमने देखा कामधेनु दीपावली का ये जो चित्तौड़गढ़ धरा से जो प्रकल्प चला, ये अद्भुत प्रकल्प है। ये केवल गाय की रक्षा का साधन नहीं, मानवता की रक्षा का साधन बना, पक्षियों की रक्षा का साधन बना, और एक एक जगह इतने पेड़ सहज रूप से लगने की परंपरा का साधन बना कि आप कल्पना नहीं कर सकते कितने पक्षियों के रहने का साधन बनेगा। ये वास्तविकता लक्ष्मी को असुरों के माध्यम से छुड़ा करके देवताओं तक ले जाने का माध्यम है। शास्त्र में 2 जगह लक्ष्मी का एक पर्व मनाने का उल्लेख मिलता है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण का वध करके अयोध्या में प्रवेश किया, घर लौट के आए श्री रामपुरी में आनंद भयो, और इसलिए सब लोगों ने जगमग 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 करके दीपोत्सव मना दिया। दूसरा उल्लेख मिलता है कि राजा बलि के दरबार में भगवान विष्णु स्वयं पहरा देने चले गए, और लंबे समय तक बलि के बंधन में जब विष्णु भगवान चले गए तो जगन माता लक्ष्मी भी वहां पर चली गई। अब वो जब लक्ष्मी चली गई तो दीपावली के दिन उस जगन माता लक्ष्मी ने क्या किया, बलि के रक्षा सूत्र बांधा, और उसके कारण वहां से लक्ष्मी राक्षसों के घर से मुक्त हुई। शास्त्र कहता है लक्ष्म्या सार्धम ततो देवा नीता क्षीरो ददो पुनः मुक्त होकर क्षीर सागर में लक्ष्मी पहुंची। और जब वो क्षीर सागर में देवताओं के यहाँ पहुंची तो सबसे पहले लंबे अरसे बाद कमल के पुष्प पर उसे विराजमान किया गया। तो इसलिए आज सब कमल को भेंट करते हैं, और साथ में सब देवताओं ने मिलकर के दीपदानम ततः कुर्यात, सबने दीपदान किया और लाखों की संख्या में दीपक जलाए ताकि लक्ष्मी माता का स्वागत कर सके। और हम सब जानते हैं कि दीपक अनेक प्रकार से बन सकता है, सोने से बन सकता है, चांदी से बन सकता है, हीरे से बन सकता है, मोती से बन सकता है, मिट्टी से बन सकता है। ये सब क्या है, लक्ष्मी की इकाई है।
ये जो समिति ने जो निर्णय लिया ये अद्भुत है, क्योंकि गोमय के अंदर तो साक्षात लक्ष्मी विराजती है। तो ये सबसे महंगा दीपक है, अनमोल दीपक है जो इन्होंने बनाया, इतना मजबूत, आप देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे महंगा दीपक अगर धरती पर है तो वो गाय के गोबर का दीपक है, क्योंकि इसके कण कण में भगवती लक्ष्मी स्वयं विद्यमान है। इसलिए ये दीपक जब उपयोग आएगा तो आनंद आएगा। और साथ में इसकी सीड बॉल जो आपने बताई वो अद्भुत काम है। गोबर के अंदर जब सीड रखा जाएगा गोवर्धन बने, 8 दिन में वो सीड उस पर ट्रीटमेंट हुआ, सीड तैयार हुआ, निश्चित रूप से गोचर भूमि में पीपल और बरगद के जब पेड़ लगेंगे तो पक्षियों के लिए कॉलोनी बन जाएगी। तो ये अद्भुत गत वर्ष का प्रकल्प था। अब इस वर्ष हम क्या तैयारियां कर चुके हैं और कैसे इस प्रकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं, पहले जिले में उसके बाद राज्य में। मैं कमलेश जी भाई सबसे निवेदन करूंगा कि हमें बताएं कि इस साल क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो दीपक जो बन रहे हैं ये गौशालाओं में, नीलिया महादेवी गौशाला बना रही है, दनेत में गौशाला बना रही है, ये रेनवाल में गौशाला श्री गौशाला बना रही है, ये सुरसिंहपुरा में गौशाला बना रही है, ये टिब्बी में बन रहे हैं। ये सब मिलकर के लाखों लाख की संख्या में दीपक बना रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से गाय बनाए करोड़पति मल्टी चैम्बर से 1 मिनट में 60 दीपक बना डालते हैं और बहुत मजबूत दीपक बनाते हैं। आप भी केवल दीपक बनाकर व्यवसाय बना सकते हैं, दीपक जलाकर गाय की रक्षा के साधन बन सकते हैं, गोपालक बनकर के आप गाय पाल करके गोबर इकट्ठा करके जो दीपक बना रहा है उसको दे करके साधन बन सकते हैं। अनेक प्रकल्प आपके पास है, उन अनेक प्रकल्पों का प्रभाव है कि गत वर्ष की दीपावली इस वर्ष हम कमलेश जी भाई साहब से सुन। अभी तक हमने गत वर्ष विक्रम संवत 2077 की कामधेनु दीपावली महोत्सव के संबंध में सारी वार्ता की, चर्चा की, किस प्रकार से हमारे अनुभव रहे उनके बारे में बात हुई। उसी अनुभव को देखते हुए हमने कहा कि हम इस वर्ष भी कामधेनु दीपावली महोत्सव मनाएंगे और इस वर्ष हमने कामधेनु दीपावली महोत्सव विक्रम संवत 2078 को मनाने का जब निर्णय किया तो हम सबके मन में प्रश्न था कि इस बार की हमारी योजना किस प्रकार बने। तो हमने एक थीम तैयार की और वह थीम यह रही कि हमने चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के 1008 श्री चारभुजानाथ के विग्रह का चित्र हमने कलेक्शन किया, संग्रहण किया। ये चित्र अपने सबके सामने है, इनके दर्शन हम कर सकते हैं। इस कैलेंडर को हमने नाम दिया श्री चारभुजानाथ सहस्त्र दर्शन। और इसको करने के पीछे का भाव यह था कि जब गोबर का दीपक बनता है तो उसमें काफ़ी प्रश्न खड़े रहते हैं, क्योंकि नई चीज़ है, नया प्रोडक्ट है। पिछली बार भी काफ़ी लोगों के प्रश्न थे, गोबर का दीपक है, जल तो नहीं जाएगा, ये कैसे जलेगा, क्या होगा। और इस बार भी चूंकि अभी समाज इसके संबंध में ज़्यादा जानता नहीं है तो हमने तय किया कि गांव-गांव और गली-गली ये गोबर के दीपक पहुंचे। तो उसी निमित्त इस थीम के माध्यम से हम इस चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के 1008 स्थानों पर ठाकुर जी के मंदिरों पर 108 दीपक लेकर ये कामधेनु दीपावली महोत्सव समिति के कार्यकर्ता पहुंचे। अब जब ये संग्रहण की बात आई तो हमने तय किया कि हमारे ही टीम के टोली के 300 कार्यकर्ता जिन्होंने अपना समय दिया और जिन्होंने जाकर इन ठाकुर जी के चित्रों का संकलन किया। और जब ये चित्र कैलेंडर के रूप में आए तो हर किसी ने इसको सराहा, हर किसी ने इसे पसंद किया। और हम भी देख सकते हैं कि 1008 दर्शन एक झलक में एक कैलेंडर में हम सबको हो रहे हैं। अब उसी कार्य योजना को हमने आगे बढ़ाते हुए यह तय किया कि इन 1008 स्थानों पर हमारे कार्यकर्ता पहुंचे कैसे। उसके लिए हमने कल 8 रथों के माध्यम से चित्तौड़ जिले के सभी मंदिरों तक पहुंचे कार्यकर्ता, उसके निमित्त एक तैयारी की और रथों के माध्यम से हम दीपक पहुंचाएंगे और अन्य सामग्री जो हमारी समिति ने तय की वो वहां तक जरूर निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। और वो कार्यक्रम आगे चलता रहेगा कि कार्यक्रम दीपावली तक पहुंचेगा और दीपावली के बाद ये गोवर्धन बने, गोवर्धन के बाद गोपाष्टमी पर वही जैसा सीड बॉल विसर्जन की बात गत वर्ष थी वो इस बार भी हमारा प्रयास रहेगा। इसी आयोजन में हमने एक काम और किया और वो था श्री राम नाम जप का एक संकल्प हम सब लोगों ने लिया। हम 31 कार्यकर्ताओं ने चित्तौड़गढ़ किले पर स्थित कलाजी बाबा जी के स्थान पर बैठकर संकल्प लिया कि हम सब कार्यकर्ता 1.25 करोड़ राम नाम के जप का काम जब लेंगे, करेंगे, स्वयं करेंगे और परिचितों से भी प्रेरित करके उनसे भी करवाएंगे। हम सब ने 1.25 लाख का जब व्यक्तिगत संकल्प के रूप में लिया। निश्चित रूप से ये संकल्प हमारा आज आगे बढ़ता हुआ लगभग 500 कार्यकर्ता इस संकल्प से जुड़े हैं। और मुझे आश्चर्य है, छोटे छोटे बच्चे जिनसे श्री राम नहीं बोल पा रहे हैं वो छी राम करके इस संकल्प से जुड़े हुए हैं। और मैं कह सकता हूँ आज हम इस
धर्म के स्थान पर बैठे हैं। आज तक दशहरे के एक दिन बाद तक मुझे ऐसा विश्वास है चित्तौड़गढ़ जिले के लगभग 3 से 4 करोड़ राम नाम का जप हम लोग इस बैंक में कर चुके हैं। मेरा इस अवसर पर हमारे गुरुजी को एक प्रश्न है जो हम अक्सर युवाओं ने मुझे पूछा है, मैं आपके सामने उसको प्रकट करना चाहता हूँ। उन सब का मन ये है कि भाई साहब हम ये राम नाम का जप तो कर रहे हैं, लेकिन ये कितने जप करेंगे, कितने जप करने पे हमें और हमारे समाज को या गोमाता को या चतुर्भुज कैलेंडर को जिसको हम अभिमंत्रित करने के लिए इस काम को कर रहे हैं, उससे क्या और कैसे ये सब होने वाला है, इसके संबंध में अगर आप इस रहस्य को खोलेंगे तो निश्चित रूप से हम सब युवाओं के बीच में एक प्रेरणा के रूप में एक बात जाएगी। आदरणीय विष्णु जी, अभी तक इस पहाड़ को खोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन प्रश्न वाजिब है और मन में संतोष भी होगा। राम नाम का जप महत्व क्या है, क्यों करें, क्या फल मिलेगा? सबसे बड़ी फलश्रुति ये कि ये तारक मंत्र है और दूसरा रक्षा करता है। पाताल भूतल व्योमश्चारिण छद्मचारिण न द्रष्टुमपि शक्तास्ति रक्षितम राम नाम भी। इतनी बड़ी घोषणा है कि ना पाताल में, ना धरती पे, ना आकाश में कोई मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता। न द्रष्टुमपि शक्तास्ति, क्योंकि मुझे राम नाम ने रक्षित कर रखा है। ये राम नाम की महिमा है। तो जो युवा बोल रहा है, पहली बात वो रक्षित हो गया, और जैसे ही राम नाम का उसका जप बल बढ़ता जाएगा, निश्चित रूप से भव रोगों की सबसे बड़ी औषधि श्री राम नाम है। सारे संकट उसके, अर्जनम सुख संप्रदाम, तर्जनम यमदूता नाम, भर्जनम भव बीजा नाम। राम नाम के 3 लक्षण हैं। भव के बीजों को नष्ट करता है, सारे दुख समाप्त, सारी संपत्तियां प्राप्त और यमदूतों का भय समाप्त। प्रारंभिक चरण में महालक्ष्मी का जो प्राकट्य गोबर का होगा, 121 फीट की महालक्ष्मी, उसके निमित्त 30 करोड़ श्री राम मंत्र का सामूहिक संकल्प, और व्यक्तिगत रूप से मन में इच्छा है 1.25 करोड़ प्रति व्यक्ति, जिसमें कल एक बालक ने तो संकल्प ले लिया कि वो 1.25 करोड़ पूर्ण करेगा, वरना जितनी जितनी संख्या होकर के इसको प्रारंभिक लक्ष्य 30 करोड़ लिया है, ताकि हमारे गौधन में राम धन समाहित हो जाए। और जब राम धन समाहित हो जाएगा तो कोई धरती आकाश पाताल में हमारी तरफ नजर उठा के ही नहीं देख पाएगा। तो भयमुक्त होकर वो जो जितने वानर है, यूथ जो शक्ति है, ये सब हनुमान जी बने हुए श्री राम जी का काम करेंगे, निर्भय हो जाएंगे। वानरों को नेतृत्व देने का साधन राम नाम है, और यूथ क्या शक्ति है, शक्ति को मार्ग पर ले जाने का साधन राम नाम है। इसलिए इस राम नाम का आश्रय लिया है। और सबसे बड़ी बधाई की चीज है, छोटे बच्चे ही नहीं, मातृशक्ति, युवा शक्ति, बुजुर्ग, सब कोई राम 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 जपे जा रहा है। ये चित्तौड़ तो पूरे ब्रह्मांड के अध्यात्म का केंद्र बनता जा रहा है। इसके पश्चात अब देखो, ये जप का साधन भी है कि बच्चों ने कितना सुंदर जप का साधन किया है। माला, जिन बच्चों के हाथ में मोबाइल दिखता था, उन बच्चों के हाथ में कितना अद्भुत काम हो गया। सब बच्चों के हाथ में अंगुली फिरने लग गई। आप कल्पना करो, हजारों वर्ष पुराने ऋषि बन गए सब, और मोबाइल छूट गया। और बच्चे पता है क्या कहते हैं? कल एक बच्चे के पास बैठा था मैं, उसका नाम था बच्ची यशस्वी, उसके पापा का नाम था संतोष, बच्ची का नाम था छोटी वाली का श्रिया। वो बच्ची कहती है हम जब करते हैं पापा के साथ, अंकल कैसे करते हो? राम राम करते हैं। मैं फिर क्या होता है कि हम तो बीच में मोबाइल नहीं उठाते, पापा भले उठा लेते हो। आप कल्पना करो, नई पीढ़ी में कितना बड़ा परिवर्तन नन्हे नन्हे बच्चों में आ रहा है। इसलिए राम धन से ही गाय बचेगी, क्योंकि भगवान राम का काम गाय की रक्षा के लिए। विप्रदेन सुरसंतहित लीन मनुज अवतार, भगवान नर इसीलिए बने थे गाय की रक्षा हो, और इसलिए बहुत बड़ा काम है, इसलिए रामधन आवश्यक है। अब आप ये भी देखो, 1008 की संख्या पूर्ण है। 1008 4 भुजनाथ का मतलब भगवान राम का साक्षात दर्शन पूर्ण है। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामा तत्तुल्यम राम नाम वरानने। स्वयं भगवान शिव ने कहा कि साक्षात राम भद्र है। और उसके बाद 1008 जगह लोग जब गोबर के दीपक जान जाएंगे, वहां सब मंदिरों के पुजारी बाबा की स्थिति बच्चे जान कर आए। वहां सब मंदिरों पर दीपक जलने के साथ ही
स्थायी रूप से गोबर के उत्पाद गांवों को मिलेंगे। दीपावली के दिन जो 1008 गांवों में दीपक जलाया जाए, वस्तुतः ये 1008 वो केंद्र बनेंगे जो गोधन को, गोबर को इस रूप में ला देंगे कि बड़े सहज में ग्रामीण, गाय को कोई नहीं बेचता ना, लेकिन उसके लिए वो गाय उपयोगी बन जाए। हर गाय, केवल गाय नहीं, नंदी, बैल, बछड़ा, बछड़ी, सबको ही गोबर देते हैं और हर एक के गोबर से दीपक बन सकता है, हर एक के गोबर से ईंट बन सकती है, हर एक के गोबर से गणपति बन सकते हैं, हर एक के गोबर से धूपबत्ती बन सकती है। एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट ये गौशालाएं बनाएगी और वो प्रोडक्ट वहां वो जो पुजारी बाबा विक्रय करेंगे, गांव के लोग काम में लेंगे। तो गोबर को अर्थव्यवस्था का आधार बनाने से गाय की रक्षा का स्थायी साधन होगा। और अभी जो ये महोत्सव है, हम इस क्रिया तक समझ गए और लग गए दृष्टिकोण के साथ, तो निश्चित रूप से भारत राष्ट्र में गौरक्षा का बहुत बड़ा माध्यम ये खड़ा हो जाएगा। निरंतर इसकी जानकारी के लिए भी हम सब ने मिलकर के गोवंश मेरा जीवन के नाम से YouTube पर हम दे रहे हैं जानकारी। 1 महीने से प्रतिदिन ये दी जाएगी, यात्राएं कहाँ पहुंची, प्रतिदिन ये दिया जाएगा लोग कहाँ पहुंच गए, कैसे दीपक वितरित हुए। जैसे हर मंदिर में 108 निःशुल्क दीपक दिए जाएंगे, हर पुजारी बाबा का सम्मान किया जाएगा, उनको पत्र पुष्प भेंट किया जाएगा, हर जगह गोवर्धन बनेंगे, हर जगह सीड बॉल बनेंगे। वो किन किन गांवों में कैसे हो रहे हैं ये विस्तार पूर्वक हम प्रतिदिन चर्चा करते रहेंगे गोवंश मेरा जीवन के माध्यम से। अभी हमने चित्तौड़ का प्रकल्प देखा, इस बीज को आगे विस्तार देने का प्रयास चल रहा है और वो आगे विस्तार कल जो चित्तौड़ में था, चित्तौड़ के 1008 गांवों में गया। अब 1008 गांवों से भी बढ़ के वो विभिन्न जिलों में जाना चाह रहा है और उस जाने के माध्यम जो दीवान जी मेरे पास बैठे, मैं चाहूंगा कि वो दीवान जी 2-3 चीजें, पहली चीज हमें बताएं कि इस गोनंदी संरक्षण समिति के अभियान से आप क्यों जुड़े, क्या आनंद आ रहा है कि आप जुड़े। दूसरा आप बताएं कि जिस समय दीपक आपको जलाने तो आप कहाँ जला रहे हैं। तीसरा आप हमें ये भी बताएं कि वहां प्रायोगिक रूप से आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप नवीन क्षेत्र चुन रहे हैं, तो विस्तार पूर्वक भी आपका जो भी शंका हो या जो प्रश्न हो उसका समाधान मैं, कमलेश जी, अर्षद जी, इन सब मिलकर करेंगे। आप एक बार बताएं निवान जी। देखिए, मेरा अनुभव मैं बताता हूँ आपको कि एक दिन मैं घर पे ही बैठा था और विभिन्न जिलों में और मेरे कार्यक्रम रहते हैं, मैं पूरे राजस्थान में घूमता रहता हूँ। तो एक दिन मेरे को फोन आया और उन्होंने कहा कि दीवान जी क्या कर रहे हैं आप। तो मैंने कहा फ्री हूँ, अभी तो मेरा वर्क चल रहा है, तो मैं उस मैटर पे उलझा हुआ था। तो मैं बोले ठीक है, तो आप जो गोनंदी संरक्षण समिति एक राजस्थान की बहुत बड़ी समिति है, तो आप उसमें जुड़ जाइए और बहुत अच्छा फील होगा आपको। ऐसे उन्होंने फोन पे थोड़ा बताया। तो मैंने एक अनुभव किया कि जब कभी कोई भी व्यक्ति मूवी देखने जाता है ना, मूवी देखने जाते हैं हम लोग, तो हम 3 घंटे की मूवी होती है, उस मूवी को 3 घंटे हम देख करके आते हैं और फिर कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि आपने 3 घंटे की मूवी देखी तो आपको कैसा अनुभव हुआ, उसको आप थोड़ा सा बताइए। तो मैं 3 घंटे की जो मूवी है ना 10 मिनट में सुना दूंगा। तो लोगों को समझ में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि और वो 10 मिनट जब सुनेगा तो वो किसी से पूछा कि आपने उस मूवी के बारे में पता है क्या आपको, तो वो 10 मिनट की सुनी हुई वो तो जीरो, वो तो कुछ नहीं बताएगा। ऐसे नाम ही ध्यान रहेगा उसका फिल्म का। जो मैंने अनुभव किया है उस 3 घंटे की फिल्म का, वो कोई नहीं देख सकता। उस अनुभव को मैंने इस गौरक्षा समिति से कैसे जोड़ा, और मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं कि मैंने सबसे पहले इसको देखा कि आज हमारे बीच में जो गाय है, सबसे पहले वो 1 लीटर दूध देती है, 2 लीटर दूध देती है, 3 लीटर दूध देती है, ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर दूध देगी, इसके अलावा कोई नहीं। और फिर नंदी क्या घूमते रहते हैं, इसलिए उनका कोई साधन नहीं है उनको बचाने के लिए, क्योंकि आज हल हम चला नहीं रहे और उनका उपयोग नहीं हो रहा, तो उनको हम कैसे बचाया जाए, ये सबसे जो विषय है वो ये है, उनको कैसे बचाया जाए। फिर मैंने उस पर गहराई से अध्ययन किया, क्योंकि मेरे दूध की अगर हम दूध की जरूरत है तो वो इतना हम उनसे ले नहीं पाते, तो वो अब ये एक साधन अलग है। फिर हमने सोचा उनसे गाय से क्या क्या गाय हमें देती है, तो गाय मूत्र देती है, फिर गोबर देती है। फिर उसके बारे में मैंने गहराई से देखा कि गाय से के जो गोबर से कुछ प्रोडक्ट बने,
वो सेल्फ डिपेंड हो जाए, गाय अपने आप में सेल्फ डिपेंड हो जाएगी ना, तो हम क्या है, खर्चा तो हम करते हैं, मार्केट से जाते हैं, सामान वस्तुएं खरीदते हैं, तो गाय खुद के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। गोबर महंगा हो जाएगा, गोबर के जैसे अभी ये दीपक है, दीपक बन रहा हुआ है, ऐसे हमारे करीब 30 से 40 प्रोडक्ट हैं, उसके माध्यम से हम गाय की सेवा कर सकते हैं। मैंने उस चीज को बहुत अच्छे से समझा। जैसे हम भगवान को तो पूछते हैं, गणेश जी भगवान है, तो ये भी गोबर से बने हुए हैं। हम भी कहीं विस्तार से हम कहीं जाते हैं, हमने हनुमान जी के मंदिर देखे हैं, तो गाय के गोबर से युक्त मंदिर हैं। और फिर हमने महालक्ष्मी जी की, आपने सुना होगा, महालक्ष्मी जी की आसनपुर धाम पर बहुत बड़ी प्रतिमा बन रही है, जिसको 121 फीट, और ये अद्भुत काम होगा 2023 के बाद, शायद उसमें 2 साल या 3 साल का वक्त समय लग सकता है। इसके माध्यम से धीरे धीरे गाय के गोबर से जो प्रोडक्ट हैं, हम ये उत्पाद धीरे धीरे गांव में पहुंचाएंगे, और उससे ये बिक्री होगी, और बिक्री होकर के जो ये पैसा जो इकट्ठा होगा, ये गौशाला में जाएगा, और गौशाला अपने आप में सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी, जिससे आप समझोगे तो वो 3 घंटे की फिल्म आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप किसी दूसरे को समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर आपको पूर्ण रूप से इसकी जानकारी आपको लेनी है, तो आप बैठिए एक साथ, फोन पर कोई भी जानकारी नहीं हासिल कर सकते, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख सकते हैं। इस अनुभव को करने से आपको अनुभव होता है, सुनने से और समझने से अनुभव नहीं होता है। हम इसी के माध्यम से मैं इस गौ संरक्षण समिति में जुड़ा और मैंने वर्क किया। आज दूसरा क्वेश्चन आपका मैं बताने जा रहा हूं कि हम इस माध्यम को राजस्थान के कौन कौन से जिले में हम इसको पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मैं उस क्षेत्र को धन्यवाद देता हूं कि कृष्ण की जन्मभूमि है और उसको ब्रजभूमि कहते हैं, और ब्रजभूमि में तो गायों का गोपालक कृष्ण भगवान थे। वहां भी हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं भरतपुर में। और दूसरी उसी क्षेत्र का शेखावाटी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, सीकर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का दूसरा जिला। और तीसरा जिला हम अजमेर के साबर में ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो अजमेर आप लगा लीजिए, पूरे अजमेर को भी हम कवर करेंगे। और चौथा शहर है, जिला है राजस्थान का, वो है नागौर। नागौर में भी हमारा एक प्रोग्राम होगा। और फिर 5वां शहर है बांसवाड़ा। और हम इन 5 जिलों में गाय के युक्त दीपक से, गोबर से हम दिवाली मनाएंगे, और आगे जन जन में ये प्रेरणा देंगे कि गाय की रक्षा करने के लिए पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 100, 200 रुपए, 500 रुपए आप ले आओगे, लेकिन उससे सेल्फ डिपेंड नहीं होगी गाय। गाय की जब तक उत्पाद नहीं आएंगे तब तक गाय सेल्फ डिपेंड नहीं होगी। उत्पादों को हम धीरे धीरे करके इसका विकास करेंगे और गाय की अच्छे भाव से सेवा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री। एक अद्भुत वार्ता में सार निकला, और वो सार ये है कि उस ब्रजभूमि पर जहाँ भगवान कृष्ण गाय चराते थे, वहां पर भी इस साल उत्सव मनाया जाएगा। दूसरा सार निकला कि हम गाय को सेल्फ डिपेंड बना दें। गाय जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बड़े सहज भाव से इन्होंने कही, मैं सुन रहा था कि गोबर और गोमूत्र गाय देती है। गाय हमें क्या क्या देती है, इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया कि पंचगव्य प्राशन जो होता है महापातक नाशनम माना गया है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो है क्या? गाय हमें दूध देती है, गाय हमें दही देती है, गाय हमें घी देती है, गाय हमें गोबर देती है, गाय हमें गोमूत्र देती है, गाय अपना श्वास देती है जो बहुत पवित्र प्राणवायु से युक्त है, गाय अपने सानिध्य को देती है कि उसके स्पर्श से रोग मिटते हैं। ये अनेक चीजें हैं जिनमें प्रथम बिंदु अभी गोबर से यात्रा प्रारंभ हुई है। ये यात्रा ऐसे अज्ञानी से चली है, जैसे ज्ञानी तक पहुंचेगी। सभी उत्पाद, सभी गोगव्य हमारे घरों तक पहुंचेंगे। और यही तो दीपक का जलन है, यही तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरन मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही तो गुरु तत्व के अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी शलाका से जला दिया जाए। और चित्तौड़ से पवित्र कोई जमीन नहीं हो सकती। ऊसर बीज में कभी, ऊसर जमीन में कभी बीज नहीं बोते ना, बीज नष्ट हो जाता है।
लेकिन जो जमीन जागृत है उसमें तो बोते ही बीज पनपेगा। ये जागृत भूमि, और उसके बाद इसके साथ ब्रिज भूमि, सीकर की भूमि भी पवित्र है, जीण माता की, रींगस भैरव की अद्भुत चयन है, नागौर तेजाजी महाराज की अद्भुत कार्यस्थली रही है, अद्भुत, परम गोभक्त थे। अजमेर भी जो है अद्भुत से अद्भुत तीर्थों से भरी हुई नगरी है। साक्षात पुष्कर जो है वो पूरा का पूरा ही उस पर आधारित है, पूरा का पूरा साक्षात ब्रह्मा जी के यज्ञ का स्थान है। इसलिए ये जो चयन किए गए, बांसवाड़ा वैलेश्वर धाम आप सब जानते हैं, देव सोमनाथ आप सब जानते हैं, चयनित रूप से इस बार, ताकि विस्तार भी अधिक नहीं फैले, 1008 पे एकाग्र टीम रहे और 5 जगह चर्चा हो जाए। अगली बार मैं कामना करूंगा कि जिस उत्साह से आपने कहा है दीवान जी, अगली बार आपके जैसे 100 योद्धा तैयार हो और राजस्थान के गांव गांव में हम ये प्रकल्प प्रारंभ कर सके, ताकि आगे जो पूरी पिक्चर है ना वो भी बाकी रहे। वैसे पिक्चर बॉलीवुड का है, बॉलीवुड ज्यादा अच्छे लोग नहीं है, पर फिर भी अभी बाकी है मेरे दोस्तों, उस चीज का हम इंतजार करें। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम, जय जगत जननी गौ माता, जय नंदी भगवान। इसके साथ मेरी वाणी को विराम देकर सार रूप में सबको धन्यवाद देने के लिए मैं आदरणीय कमलेश जी भाई सबसे निवेदन करता हूँ। निश्चित रूप से आज की जो वार्ता है हम सबको न केवल प्रेरणा देगी, बल्कि हमको किस प्रकार से गोवंश मेरा जीवन के नाम से भाई साहब ने यूट्यूब चैनल बनाया उसके माध्यम से, और किस प्रकार इस कामधेनु दीपावली महोत्सव के माध्यम से हम इस गौ सेवा के पुण्य कार्य से जुड़ेंगे। हम सब के लिए ये वार्ता बहुत ही कारगर साबित होगी। साथ साथ में एक छोटा सा महत्वपूर्ण बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ये वार्ता पिछले 35 मिनट से चल रही है और आप सामने, मैं निवेदन भी करूँगा, सामने इस दीपक को हम देखें, ये लगातार 35 मिनट से हमें ऊर्जा दे रहा है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की शंका हमें न तो हमारे मन में है, न हमारे मन में कभी आगे ये अग्नि नहीं पकड़ेगा ना, नहीं है ना, ये कुछ भी नहीं करेगा। ये जो आनंद देगा वो आनंद इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा। मजबूती देखना आप लेना, ये बात कहीं मजबूती में भी कमी नहीं है। ये जो गोमय दीप बने हैं, ये गोमय दीप इस गोमाता को बचाने का एक आधार बनेगा। आने वाले समय में अन्य उत्पादों के बारे में और कैसे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी के लिए फिर मिलेंगे, फिर बैठेंगे। आज इस अवसर पर जैसा भाई साहब हमें कहते हैं, गौ माता आहार नहीं, गौ माता आधार। तो गौ माता जो आधार बनने वाली है, इस वार्ता की सक्सेस के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय भाई साहब ने समय दिया, उसके निमित्त आपका बहुत बहुत आभार, और ठाकुर जी के चरणों में वंदन करता हूँ। ठाकुर जी के चरणों में धूप देकर निवेदन करता हूँ, भगवान इस यात्रा जो प्रारंभ हुई है, यह यात्रा अपने परम वैभव परम लक्ष्य पर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जनाब, जय श्री राम।